भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर किया हमला। भारत के पलटवार से पाकिस्तान में मची खलबली। भारत के हमले से पूरा पाकिस्तान हुआ तबाह। ऑपरेशन सिंदूर से थर्राया पाकिस्तान। अमेरिका ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। पाकिस्तान की घिनौनी करतूत कोई नई बात नहीं है और इसकी ये पुरानी आदत रही है। पाकिस्तान ने जब जब भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। चाहे आजादी के बाद 1947 से 48 का युद्ध हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, हर युद्ध में भारत ने अपने तमाम दुश्मनों को धूल चटाई है। जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को युद्ध के बाद दो फाड़ कर दिया था और साथ ही साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का जो उन्होंने पूरी तरीके से मकौदा बना रखा था, उसके बाद पाकिस्तान इस तरीके से कर रहा है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। वो पाकिस्तान आज भी आतंकियों के माध्यम से भारत पर छोटे मोटे कायराना हमले करने से बाज नहीं आता। उसे पता नहीं है कि आज का भारत विकसित भारत है जो अपने आप के दम पर पाकिस्तान को दांतों तले चने चबवा सकता है। कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान भारत पर कायराना आतंकी हमले बराबर कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि भारतीय सैनिक उसका जमकर मुकाबला कर रहे हैं और उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण पहलगाम में घूमने आए सैलानियों पर कायराना हमला करना। लगभग 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, लेकिन उसे पता नहीं है कि 28 बेकसूर लोगों की जान 140 करोड़ भारतीयों के सिर्फ नाक की बात थी। और पाकिस्तान की आत्मा को यह पता नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किसी भी तरह से आतंक फैलाने वाले आतंकियों को बख्शने वाले नहीं है, और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर की, उसके बाद पाकिस्तान के लाहौर तक सब कुछ हिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की भूमि से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने और आतंक के आकाओं को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही थी। क्या कहा था पीएम मोदी ने, एक रिपोर्ट आप देखिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है। वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में
किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। देखा आपने पीएम मोदी जी ने किस तरह से पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की बात की और आतंक को खत्म करने की बात की। इसके बाद अमित शाह का भी बयान आया, जिसमें अमित शाह ने खुली चेतावनी दी थी और उसके बाद आप देखिए भारत ने क्या हाल पाकिस्तान का कर दिया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा।